गाइस, आप सबका स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो पे। तो आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले जो भी नई लेटेस्ट अपडेट और न्यूज़ आई है PS4 और PS5 के रिगार्डिंग, उसके बारे में हम आप इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो आई है PS5 की तरफ से। अभी जो एक नया टूल है उस पर काम किया जा रहा है जिसका नाम है MKPFS। तो भाई ये जो टूल है ये मोस्टली सबसे बढ़िया जो काम करता है वो इसलिए कि हमारी जितनी भी PS5 की जो गेम डंप्स है या जितनी भी हमारी जो फेक पीकेजीज है हमारे PS5 की, ये उनको कंप्रेस करता है। क्योंकि आपको पता है हमारी जो PS5 की जो गेम है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी जीबी की है। जैसे बहुत सी जो गेम है वो आपकी 100 प्लस जीबी की है। जैसे रेसिडेंट ईविल अगर रेक्यूम जो मेरे पास है वो 132 जीबी की है। जो रेसिडेंट ईविल 4 रीमेक है वो आपकी 125 जीबी की है, 125 जीबी। गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक हो गई, आपके जो घोस्ट ऑफ योटाई हो गई, और भी जो कई बड़े बड़े टाइटल है आप वो सारे के सारे 150 जीबी प्लस तक की वो जो गेम है उनकी फ़ाइल है। तो ये जो टूल है ये करता ये है कि ये जो आपकी जो फ़ाइल है उसको कंप्रेस कर देगा। और ऐसा नहीं वो कंप्रेस होने के बाद आप उसका यूज़ नहीं कर सकते, आप यूज़ कर सकते हो। वो जो कंप्रेस फ़ाइल होगी आप उसको यूएसबी के थ्रू अपने कंसोल में डाल सकते हो और शैडो माउंट के थ्रू अपनी उस गेम को रन कर सकते हो। तो भाई इसके ऊपर एक जो वीडियो है मैं आपको दिखा देता हूँ। एक जो हमारे यूट्यूबर है उन्होंने अपनी जो रेसिडेंट इविल रेक्यूम है वो उन्होंने इस टूल के थ्रू कंप्रेस करी थी। तो मैं इस टूल के ऊपर भाई आने वाले जो टाइम में उस पर वीडियो बनाने वाला हूँ। क्योंकि अभी मेरे पास करंट में कोई PS5 की गेम मेरे लैपटॉप पे है नहीं, तो वो मुझे डाउनलोड करनी पड़ेगी, उसके बाद फिर मैं उसे कंप्रेस करूँगा। तो फिलहाल अगर मैं दिखाऊँ ये कितनी जीबी कम कर देता है तो उसके लिए मैं आपको एक दिखा देता हूँ। तो गाइज़ ये आप देख सकते हो, ये उनकी रेसिडेंट ईविल 5 है और रेसिडेंट ईविल रिक्यूम है जो कि 122 जीबी की थी बिना कंप्रेस के। अभी उन्होंने कंप्रेस नहीं करी है, और कंप्रेस करने के बाद इस गेम का जो साइज़ है वो आपका पहुंच गया था 77 जीबी। तो लगभग अगर देखा जाए तो भाई अच्छा खासा डिफरेंस है। तो इससे क्या होगा, कंप्रेस करने से आपकी जो फाइल है एक तो वो आपकी चेंज हो जाएगी उसकी एक्सटेंशन। या ये आपको पता है ये तो फ़ोल्डर के अंदर आती है जिसमें सारी फाइलें होती है। उसमें पीएनजी हो गई, आपकी एपी की हो गई, कई कई तरह की फाइलें होती है। और एक हमारे डॉट EXFAT का जो पैकेज है वो आता है। तो ये जो है ये आप देख सकते हो, ये उनका जो पैकेज बना है ये बना है FFPFSC। तो इस एक्सटेंशन की ये फाइल बनेगी आफ्टर कंप्रेस। और भाई इसका सबसे मेन बेनिफिट होगा आपको SSD पे, क्योंकि आपको पता है अभी SSD के रेट काफ़ी ज़्यादा हाई चल रहे हैं। तो ऐसे में जब कोई गेम आपकी जो 150 जीबी की है या 130 जीबी की, जब आपकी 70 जीबी में आ जाएगी तो उससे क्या है, एक तो आपको फाइल जो अपने कंसोल में डालने में थोड़ी इजी होगी, क्योंकि फाइल साइज़ का जो फाइल का साइज़ है वो छोटा हो जाएगा। तो इजी होगा ट्रांसफ़र करने में, प्लस आपकी जो कंसोल है उसका स्टोरेज कम भरेगा। तो इस चीज़ का बहुत अच्छा बेनिफिट है। अभी तो फ़िलहाल इसको करने के लिए आपको या तो डेस्कटॉप या लैपटॉप की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसी के थ्रू पाइथन वगैरह जो दूसरे टूल है उनके थ्रू ही जो गेम है उसको कंप्रेस किया जा सकता है। बाकी इन फ्यूचर हो सकता है इसको थोड़ा और आसान बनाया जाए। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो ज़रूर लाऊँगा, जहाँ पर हम भी लाइव इसको टेस्ट करके देखेंगे। लेकिन ये जो EXFAT ये जो कंप्रेस वाली फ़ाइल है, ये फ़िलहाल अभी आपके कंसोल पे वर्क नहीं करेगी, क्योंकि अगर आप चाहते हो इसको वर्क करना तो जो अगली न्यूज़ है वो आपको सुननी पड़ेगी, क्योंकि अगली न्यूज़ हमारी Kstuf और शैडो माउंट को लेके है। उसमें एक नया टेस्ट वो चल रहा है वर्ज़न, तो उस पे ये जो फ़ाइल है ये वर्क करती है। तो अगर आप कोई भी कंप्रेस अपनी गेम को कंप्रेस करते हो और अपने कंसोल पे रन करोगे, तो जो अभी आपके करंट में अगर आपके पास Kstuf लाइट है 1.06 वाला, तो उस पे वो काम नहीं करेगा, या 0.5 वाला। और अगर आपके पास शैडो माउंट अभी जो करंट में चल रहा है वो है, तो उस पे भी एक फाइल जो है वो वर्क नहीं करेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इसके लिए आपको लेटेस्ट Kstuf और शैडो माउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो बनाऊँगा। बाकी चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। भाई अगली जो न्यूज़ है वो हमारी आ रही है P2JB को लेके। तो भाई आपको पता होगा P2JB का एक न्यू अपडेट भी आया। तो अब ये PS4 की और PS5 की इन जो चाइनीज़ गेम है इनको सपोर्ट करता है। आप इनके थ्रू भी अपने जो कंसोल है उसको जेल ब्रेक कर सकते हो। तो ये अभी करंट में आपकी ये वाली जो जापानीज़ गेम है आर्केड स्पिरिट द न्यू चैलेंजर्स, इसके साथ भी आप जो अपना कंसोल है उसको जेल ब्रेक कर सकते हो P2JB के थ्रू, क्योंकि P2JB अब इसके लिए भी पैच कर दिया गया है। बाकी इसके अलावा जो एक और न्यूज़ है वो भी P2JB के ही रिगार्डिंग है। तो भाई अब जो P2JB का है वो लुआ कोड 2.3 आ चुका है। तो इसमें क्या है, एक तो इसमें जो टाइम है उसको कम कर दिया गया, क्योंकि आपको पता है लुआ कोर में जो P2JB है वो 2 घंटे का टाइम लेता था, लेकिन अब उसको घटाकर 1 घंटे का टाइम जो है वो कर दिया गया है। तो अब जो आपका जो जेल ब्रेक है
वो आप 1 घंटे में कर सकते हो। आपका जो टाइम है वो काफ़ी कम हो गया है। अगली जो न्यूज़ है भाई वो एक है नैनो DNS 0.3 के लिए। तो भाई जिस लोगों को भी PS4 में अपना नैनो DNS इस्तेमाल करने में दिक्कत आ रहा था गोल्डन हैंड पे, तो उस इशू को फिक्स कर दिया गया है। अब आप नैनो DNS का इस्तेमाल कर सकते हो अपने गोल्डन हैंड पे। वो कंपैटिबिलिटी पूरा हो चुका है, तो आपको अब नैनो DNS को यूज़ करने में दिक्कत नहीं आने वाली। बाकी एक और जो न्यूज़ है वो PS4 के रिगार्डिंग है कि अब आपको जो गोल्डन है उसका एक नया वर्जन देखने को मिल गया होगा आपके PS4 पे, जो कि 2.4B 1810। तो इसमें भाई बेसिकली हुआ ये है कि आपकी कुछ जो चीज़ें उनको फिक्स करा गया, और अब आप अपने गोल्डन हैंड के थ्रू ही अपने पेलोड को रन कर सकते हो USB के थ्रू, और उसके आपके वो जो भी पेलोड है वो आप अपने इंटरनल के जो स्टोरेज है उस पे पेस्ट डाल सकते हो उसकी पैथ पे, डायरेक्टरी पे। तो आपको फिर USB की भी नीड नहीं पड़ेगी। चाहो तो USB के थ्रू भी अपने पेलोड को चला सकते हो, और चाहो तो उनको अपने कंसोल के इंटरनल स्टोरेज पे भी रख सकते हो और वहाँ से अपने जो पेलोड है उसको रन कर सकते हो। इसी के साथ साथ आप चाहो तो भाई अपने जितने भी आपके जो पेलोड है आप उन पे अपने कस्टम आइकन लगा सकते हो, बट कंडीशन यही रहेगी कि PNG फाइल में आपका लोगो होना चाहिए और वो सेम उसी फ़ोल्डर पे होना चाहिए जहाँ पर आपकी जो पेलोड है, और उसका जो नाम है डायरेक्टरी का वो भी सेम होना चाहिए। तो जब ये 2 चीज़ आप कर लोगे तो उस पे आपको खुद का लोगो भी आ जाएगा, जो आप PNG पे लोगो लगा सकते हो। तो ये था भाई गोल्डन हैंड को लेके जो अपडेट थी। और अगली जो न्यूज़ है वो भाई हमारी है एल्फ अरसलन को लेके। तो भाई आपको पता होगा मैं इस ऐप का इस्तेमाल करता हूँ, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने इसको बताया था। ये बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, इसमें अब दोबारा कुछ न्यू अपडेट्स और फिक्स हुए। अब इसमें क्या, अब आप अपने इस ऐप के थ्रू जो फर्मवेयर स्पूफ है वो कर सकते हो। यानी कि अगर आपका जो कंसोल का जो वर्जन है वो 5 पॉइंट है और आप कोई 9 पॉइंट वाली गेम प्ले करना चाहते हो तो आप वो चीज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर स्पूफिंग का ऑप्शन आ गया। आपका जो कंसोल है वो उसी पे रहेगा, लेकिन वो दिखाएगा कि आप पे ज़्यादा है। तो इसके लिए आपको ये जो नई फाइल है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ एक चीज़ का आपको और ध्यान रखना पड़ेगा, इसका जो ऐप का इंटरफेस है वो भी चेंज हो चुका है। मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो लाऊंगा जहाँ पर मैं इसके पुराने और नए दोनों पे कंपैरिजन कर दूंगा कि पुराने वाले एल्फ अरसलन में और अभी वाले एल्फ अरसलन में कितना डिफरेंस है इसके इंटरफेस को लेके। और इसमें भाई कुछ गेमों में जैसे चीट करने पे भी दिक्कत आ रही थी, तो उसको भी इशू को ठीक करा गया है। तो वो भी हम चेक करेंगे हमारी इन डिटेल अगली वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको न्यूज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ जो मेरे को मिल रही है, और इन पे हम डिटेल एक वीडियो भी बनाएंगे अलग से, जहाँ पर मैं आपको जो गेम कंप्रेस है वो भी करके दिखाऊंगा, और जो एल्फ अरसलन है पहले वाले में और अभी वाले में कितना डिफरेंस है वो भी आपको दिखाऊंगा, और कितना इम्प्रूवमेंट मिला है। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही था। जितनी न्यूज़ आई थी वो मैंने आपको शेयर कर दी। बाकी जैसे जैसे अपडेट्स आती रहेगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। जो लास्ट की जो न्यूज़ थी वो भाई ये थी कि अब जो आपका नया के स्टफ और शैडो माउंट है, अब उसमें ट्रॉफी का भी जो ऑप्शन है वो अनलॉक हो गया। अब जब उसको अपडेट कर लोगे अपने शैडो माउंट को और के स्टफ को, तो जब आप गेम प्ले करोगे तो उसमें आपको जो ट्रॉफीज़ वगैरह मिलती है वो भी अनलॉक हो गई है। अब आपको ट्रॉफीज़ भी मिलना शुरू हो जाएगी। तो आज की जो वीडियो में बस इतना ही था। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो पे। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे मैं इन डिटेल में इन सब के बारे में वीडियो लाने वाला हूँ, कैसे हम अपनी गेम को जो है वो कंप्रेस कर सकते हैं ईजिली। और अगर आपके पास डेस्कटॉप वगैरह नहीं है तो मैं आपके लिए गेमों को कंप्रेस करके आपको जो लिंक है वो शेयर कर दे करूँगा, ताकि आपको डाउनलोड करने में किसी तरह की कोई इशू ना आए। तो मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो पर, जब तक के लिए बाय बाय। Thanks for watching. Please like, comment, share, and subscribe to the channel. And don't forget to click the notification bell so you never miss an update.